दो तरह का सर्किल है, एक है मोशन इन वर्टिकल सर्किल और एक है मोशन इन हॉरिजॉन्टल सर्किल। वर्टिकल सर्किल क्या है, जब बॉडी स्ट्रिंग को आप ऐसे नचा रहे हो, दिस इज वर्टिकल सर्किल। और हॉरिजॉन्टल सर्किल क्या है, जब बॉडी को आप स्ट्रिंग दिस एक्सटेंडेड और बॉडी को आप ऐसे नचा रहे हो, दिस इज हॉरिजॉन्टल सर्किल। दिस इज योर वर्टिकल सर्किल एंड दिस इज योर हॉरिजॉन्टल सर्किल। मोस्ट ऑफ द सीबीएसई स्कूल्स में वर्टिकल सर्किल नहीं पढ़ाया जाता है। अगर वर्टिकल सर्किल नहीं पढ़ाया जाएगा तो आपके यहाँ नहीं आएगा। आईएससी के जिस स्कूल्स में वर्टिकल सर्किल पढ़ा दिया जाएगा, फॉर दोज स्कूल्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ। देखो, मोशन इन वर्टिकल सर्किल, this is highest point A, this is B, horizontal position D, this is any point P, this angle is theta, OA is equal to OB is equal to OP is equal to OD is equal to R radius। ठीक, जब बॉडी P पर है तो वेट mg यहाँ पर, so this point is P, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, रिजॉल्व करो, mg cos थीटा mg sin थीटा, टेंशन T टुवर्ड द सेंटर। ध्यान दो, दिस इज थीटा सो दिस विल बी थीटा, रिजॉल्व किया थीटा के साथ cos mg cos थीटा mg sin थीटा। टेंशन है अंदर, जब बॉडी गोल गोल घूम रही है तो बॉडी को चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, इट रिक्वायर्स सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई r। कहां से आएगा, P पॉइंट पर देखो, टेंशन लग रहा है अंदर, mg cos थीटा लग रहा है बाहर, तो T माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। सर ये कैसे पता कि T माइनस एम जी कॉस थीटा होगा कि एम जी कॉस थीटा माइनस टी होगा, क्योंकि बॉडी सर्कुलर मोशन में है और सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स हैज टू एक्ट टुवर्ड द सेंटर, इसीलिए टेंशन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा से ज्यादा होगी। दोनों अपोजिट है इसलिए माइनस साइन, रिक्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर। सो T इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई r। ठीक, अब देखो एट हाईएस्ट पॉइंट A थीटा की वैल्यू देखिए, थीटा विद वर्टिकल मेजर किया है, हवा से है। देखो, अगर यहां से मेजर होता तो विद हॉरिजॉन्टल होता, थीटा विद वर्टिकल किया है। जब आप लोएस्ट पॉइंट पर हो तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, जब आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर हो तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, और जब आप हाईएस्ट पॉइंट पर हो तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। वंस अगेन, एट लोएस्ट पॉइंट थीटा इज 0, हॉरिजॉन्टल पोजीशन थीटा इज 90 एंड एट हाईएस्ट पॉइंट थीटा इज 180। तो एट हाईएस्ट पॉइंट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड वेलोसिटी इज टेकन एज v। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इज टेकन एज v, मार्क दिस एज 1। ये थीटा और ये v यहां पुट करो, तो T इज इक्वल टू एम जी कॉस 180 प्लस एम वी ए स्क्वायर बाई आर। सो T इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी, कॉस 180 की वैल्यू 0 रादर -1, कॉस 180 -1। अब ध्यान दें, जैसे जैसे वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ाई जाएगी वैसे वैसे टेंशन इन द स्ट्रिंग इंक्रीजेस। इंग्लिश में, एज द वेलोसिटी इज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ टेंशन डिक्रीजेस, एज द वेलोसिटी इज डिक्रीज द वैल्यू ऑफ टेंशन डिक्रीजेस। फॉर अ पर्टिकुलर वेलोसिटी VA is equal to VC, this is called critical velocity. For a particular velocity VA is equal to VC, the value of tension in the string is minimum and that is taken as 0, that is T is equal to 0। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि स्ट्रिंग में टेंशन 0 हो जाए। अगर स्ट्रिंग में टेंशन 0 हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे स्ट्रिंग विल स्लैग, लहर जाएगी स्ट्रिंग। लेकिन क्रिटिकल वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी होता है जिस पर टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इज मिनिमम। क्रिटिकल वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट होता है जिस पर की टेंशन की वैल्यू मिनिमम है, दैट इज टेकन एज 0। ये दोनों वहां पुट करो, VA बन जाएगा VC माइनस mg, सो mvc स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू mg, तो VC इज इक्वल टू √gr। तो अगर क्रिटिकल वेलोसिटी की बात कर रहा है तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी इज दिस और हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन इज दिस। करना क्या है, तुमको इस पॉइंट पर वेलोसिटी टेंशन निकालना है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी टेंशन निकालना है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी टेंशन निकालना है। ये तुम्हारे पास टेंशन का जनरल फॉर्मूला है।
आप थीटा रखते जाओगे उस पॉइंट पर टेंशन आता जाएगा। अब यहां ध्यान दो, मार्क दिस एज एम। जब बॉडी वर्टिकल सर्किल में मूव कर रही है, व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम पी टू ए, व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम पी टू ए, तो उसने इतना वर्टिकल हाइट कवर किया, उसने इतना वर्टिकल हाइट कवर किया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी शुड डिक्रीज। देखो, एज द बॉडी मूव्स फ्रॉम P to A, its potential energy increases and kinetic energy decreases, क्योंकि total energy has to remain constant। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि टोटल एनर्जी हैज टू रिमेन कांस्टेंट, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय conservation of energy, increase in potential energy is equal to decrease in kinetic energy। जब P से A गया है तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh, डिक्रीज देखो यहां पर वेलोसिटी v है हाफ mv स्क्वायर और A पर वेलोसिटी va है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इज va, तो माइनस हाफ एम va स्क्वायर। जब वो P से A गया है तो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज है h का mgh, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ एम va स्क्वायर। जरा h की वैल्यू देखो, h की वैल्यू, बच्चा जब P से A गया तो बच्चा कहता है सर h की वैल्यू ab है, h की वैल्यू ab नहीं है, यहां तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, h की वैल्यू am है और AM इज इक्वल टू OA प्लस OM। यहां अगर बॉडी B से A जाती है, अगर बॉडी B से A जाती तो हाइट हम लोग लेते AB डायमीटर, लेकिन बॉडी P से A गई है तो हाइट है AM OA प्लस OM। OA तुमको पता है R, OM निकालना है, तो इन ट्राइंगल OMP ध्यान दो, OMP cos थीटा इज इक्वल टू बेस OM अपॉन हाइपोटेनस OP। OP की वैल्यू T नहीं है, T उसमें टेंशन है, OP देखो OP है रेडियस, सो cos थीटा इज इक्वल टू OM अपॉन R, OM इज इक्वल टू R cos थीटा। ये OM की वैल्यू जाके H में पुट करो, सो दिस गेट्स R प्लस R cos थीटा। ऊपर देखिए, सिंस VA इज इक्वल टू VC, यहां ध्यान दो, सिंस VA इज इक्वल टू VC और VC की वैल्यू है √GR, ये सब यहां पुट करो, तो mg h की वैल्यू पुट करो r प्लस r cos थीटा हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ m va स्क्वायर करो तो gr, यहां ले आओ mgr प्लस mgr cos थीटा प्लस mgr अपॉन 2 इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लो, 2 आएगा एलसीएम, तो 2mgr प्लस 2mgr cos थीटा प्लस mgr इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन 2, 2 कैंसिल आउट, ये हो गया 3mgr, mgr कॉमन, 3 प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर, m से m कैंसिल हो गया तो v स्क्वायर की वैल्यू gr, 3 प्लस 2 cos थीटा। अब जिस पॉइंट ये v स्क्वायर आ गया तो v हो जाएगा इसका अंडर रूट gr 3 प्लस 2 cos थीटा। अगर तुम्हें किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है, सिंपली यू पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है, थीटा बराबर 0, वेलोसिटी आ जाएगी। हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे वेलोसिटी निकालनी है, थीटा बराबर 180 रख दो, और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है, थीटा बराबर 180 रख दो। जिस तरीके से तुमने वेलोसिटी निकाला है उसी तरीके से जनरल फॉर्मूला फॉर टी निकालना चाहते हैं। प्रूफ लेंदी है, ध्यान देना, 2-3 बार रिवाइंड करके देखना। अब ये वी स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, पुट वी स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1। यहां पुट करिए तो T इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस m अपॉन r। लुक हियर,
वी स्क्वायर की वैल्यू जी आर 3 + 2 cos थीटा, 3 + 2 cos थीटा, आर से आर कैंसिल, mg cos थीटा प्लस 3mg प्लस 2mg cos थीटा, तो t इज इक्वल टू 3mg कॉमन 1 प्लस cos थीटा। ये जनरल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी और ये जनरल फॉर्मूला फॉर टेंशन। ये प्रूव करने को आएगा, डिराइव द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी एंड टेंशन इन वर्टिकल सर्किल। अब अगर पर्टिकुलर पॉइंट्स में आना शुरू हो जाए कि हाईएस्ट पे निकालो, लोएस्ट पे निकालो, तो एट हाईएस्ट पॉइंट देखो, एट हाईएस्ट पॉइंट थीटा बराबर 180 डिग्री, एट हाईएस्ट पॉइंट थीटा इज इक्वल टू 180, तो इसमें पुट करो 180, t इज इक्वल टू 3mg 1 प्लस cos 180, cos 180 होता है -1, ये बन जाएगा 0, और वेलोसिटी का फॉर्मूला वहां से है gr 3 + 2 cos थीटा, तो 180 पुट करो, gr 3 + 2 cos 180, cos 180 की वैल्यू -1 है, cos 180 की वैल्यू -1 है, तो वेलोसिटी हो जाएगा √gr। तो टेंशन और वेलोसिटी के फॉर्मूले से हमने हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी और टेंशन निकाला। इसी तरह से लोएस्ट पॉइंट पर आओ, एट लोएस्ट पॉइंट थीटा बराबर 0 पुट करो, यहां पर t बराबर 3mg 1 प्लस cos 0, cos 0 होता है 1, तो दिस बिकम्स 6mg। वेलोसिटी पुट करो, gr 3 + 2 cos 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये बन जाएगा 5, तो वेलोसिटी हो गया √5gr। हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन वेलोसिटी, लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन वेलोसिटी। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आओ, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर थीटा की वैल्यू है 180 डिग्री, यहां पर करो t बराबर 3mg 1 प्लस cos 90, cos 90 0, तो टेंशन बराबर 3mg। अब वेलोसिटी पुट करो, v बराबर √gr 3 + 2 cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, तो v बराबर √3gr। ये तुम्हारी वेलोसिटीज आ गई हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट और हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे। अब ये ध्यान दो, हाईएस्ट पॉइंट पर ये टेंशन, ये वेलोसिटी, लोएस्ट पॉइंट पर ये टेंशन, ये वेलोसिटी, और हॉरिजॉन्टल पर ये सारे फॉर्मूले तभी यूज करोगे जब क्वेश्चन में बोले मोशन इन वर्टिकल सर्किल और इन 4 स्टेटमेंट में कोई स्टेटमेंट हो। मिनिमम स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट पूछे, या क्रिटिकल वेलोसिटी की बात करे, या कहे टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इज 0, या बोले बॉडी जस्ट कंप्लीट्स इट्स सर्कुलर मोशन। अगर ये 4 स्टेटमेंट में कोई स्टेटमेंट है तो ही आप ये सारे फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, हाईएस्ट पॉइंट का ये, लोएस्ट पॉइंट का ये और हॉरिजॉन्टल पॉइंट का ये। अगर ये 4 स्टेटमेंट में कोई स्टेटमेंट नहीं गिवन है, नहीं समझ पाए रिवाइंड करना, नहीं गिवन है, तो फिर 2 नए अलग फॉर्मूले आएंगे, वो हम तुम्हें डिस्कस करेंगे कल। ठीक, इतना तैयार करिए बेटा।